भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए प्राण 84 के। उस दिन को इन मुसलमान भाइयों ने लिख लिया और उसी दिन से ये जीव हत्या की परंपरा चल पड़ी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो कि अगर मोहम्मद साहब अल्लाह को इतने प्यारे थे तो उनकी मौत इतनी दुर्गति से क्यों हुई। शहजाद खान जी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान भाइयों को अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है, जो बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ अपनी जीवनी में, अपनी आत्मकथा में, कि वर्तमान का मुसलमान समाज डुप्लीकेट अल्लाह को अल्लाह मान के पूज रहा है, वो शैतान है, वो काल है। अगर आप लोगों को इस बात का अगर भरोसा नहीं है तो अपने मुल्ला मौलवी काजियों से पूछो, मस्जिदों में जाके धर्म के ठेकेदारों से पूछो कि ऐ मुसलमानों, जो कर्म तुम कर रहे हो वर्तमान में, अगर ये सब कुछ सही है तो ये कर्म सबसे पहले किसने शुरू किए? हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म की नींव डाली। वो अल्लाह के पैगंबर थे, वो शैतान के पैगंबर थे, वो काल के पैगंबर थे। तो फिर हजरत मोहम्मद की मौत इतनी दुर्गति से क्यों हुई, अकाल मौत क्यों हुई? मात्र 63 साल की उम्र में, केवल 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद की दुर्गति से, बुखार से, बीमारी से तड़फ तड़फ के मौत हुई। नमाज के लिए भी नहीं उठ पाते थे वो। उनकी आंखों के सामने उनके 3 बेटे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। अरे भैया, हजरत मोहम्मद अगर ओरिजिनल अल्लाह की इबादत कर रहा था तो हजरत मोहम्मद की ऐसी दुर्गति से मौत क्यों हुई? हजरत मोहम्मद के बेटे उनकी आंखों के सामने क्यों मरे? अगर हजरत मोहम्मद ओरिजिनल अल्लाह की इबादत करता था तो। और यदि हजरत मोहम्मद की ऐसी दुर्गति हुई तो आज का मुसलमान तो वही इबादत कर रहा ना जो हजरत मोहम्मद ने बताई, बल्कि वैसे भी नहीं कर रहा, उससे भी घटिया श्रेणी में आ गया। मांस खाने लग गया, शराब पीने लग गया, मजारों को पूजने लग गया, आन उपासना करने लग गया, काफिर बन बैठा। तो आज के मुसलमान की फिर अंत में क्या हालत होगी, क्या दुर्गति होगी, तुम्हारी आंखों के सामने है। तो पूछो अपने मुल्ला मौलवियों से कि अगर हजरत मोहम्मद उस अल्लाहु अकबर की भक्ति करता था, इबादत करता था, उसके जैसी इबादत वर्तमान में कोई मुसलमान नहीं कर सकता, उन मर्यादाओं में रहकर, नियमों में रहकर। तो जब हजरत मोहम्मद की ऐसी दुर्गति से मौत हुई तो हमारा क्या होगा? तो इससे भी मुसलमानों को विचार करना चाहिए। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो कि अगर मोहम्मद साहब अल्लाह को इतने प्यारे थे तो उनकी मौत इतनी दुर्गति से क्यों हुई। अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो, सारा ज्ञान खंगालो। अगर फिर भी संतुष्टि नहीं होती है तो आप यहां बरवाला आश्रम में आओ और आपको यहां सभी प्रश्नों का उत्तर संतुष्टि के साथ दिया जाएगा। फिलहाल आपने किसी भी आश्रम में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप इन सभी सवालों के जवाब यूट्यूब पर घर बैठे जेब से मोबाइल निकालकर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर ले सकते हैं। आप संत रामपाल जी की डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ में जो डिबेट हैं, जो ज्ञान चर्चा हैं, आप उनको सुन सकते हैं। डिबेट वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेस संत रामपाल जी, आप सुन सकते हैं। इस्लाम की पुस्तकों के ऊपर संत रामपाल जी के सत्संग आप इस प्रकार से सर्च करके देख सकते हैं। आपको सारे प्रमाण, सारे सबूत, सारे सत्संग घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा। हमारी जाति जीव है, यानी जीव हमारी जाति है। हम सब इंसान हैं, इंसान, स्त्री या पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब जीव हैं। हमारी कोई जातियां नहीं हैं। ये जातियां शैतान ने बनवाई हैं इस डुप्लीकेट अल्लाह की प्रेरणा से। हमें आपस में लड़ने झगड़ने के लिए इस डुप्लीकेट शैतान ने ये जातियां, ये धर्म बनवाए हैं। हमारी जाति केवल जीव है, हम केवल एक जीव हैं, जीव। हमारा मानव धर्म है। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे धर्म डुप्लीकेट हैं, डुप्लीकेट शैतान ने बनवाए हैं। काल की प्रेरणा से सारे धर्म बने संसार में। धर्म केवल एक ही है इंसानियत का, जिसको मानव धर्म करते हैं, मैन काइंड। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, बौद्ध, फारसी, मंगोली, ये जितने भी धर्म हैं ये शैतान की प्रेरणा से बने हुए हैं। हमारी जाति जीव है, हमारा मानव धर्म है। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस जाति प्रथा में चलते रहे तो आप कभी भी अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर सकते। अजान जो हम लगाते हैं, अजान का मतलब ही क्या होता है?
अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह कद कामती सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें आज तक नहीं पता लगा और ना किसी मुसलमान को वर्तमान में इस अजान के इन शब्दों का पता है। अब पता चलेगा कि अजान का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हमें आज तक पता नहीं लगा। बस सब लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, एक के पीछे एक। अगर कोई सही रास्ता बताता है तो लोग उसकी सुनते नहीं, कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसी परंपरा को निभाते आए हैं। अब जैसे हिंदू समाज में होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दुलंडी मनाते हैं, भेड़ चाल में, देखा देखी में, पता किसी को नहीं है कि इनको मनाने के पीछे का रहस्य क्या है। वर्तमान में इनको मनाने का कोई औचित्य है या नहीं है, या खाली हम लोग देखा देखी में मनमाना आचरण कर रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो यही दशा मुस्लिम समाज की है। अजान सब कर रहे हैं, लेकिन अजान क्यों की जाती है, अजान का मतलब क्या है, यह किसी को नहीं पता है। अब समय है सही साधना करने का। भेड़ चाल से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो सत भक्ति से ही होगी। और वर्तमान में वह केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। मुक्ति यानी जन्नत में 7वें आसमान पर अल्लाह के पास जाओगे सत भक्ति से। सत भक्ति यानी सच्ची इबादत करने से, और सच्ची इबादत सच्चे खुदा की जाएगी तो पहुंचेंगे। और वो सच्चा खुदा वर्तमान में मुर्शिद रूप में, सतगुरु रूप में, वो अल्लाह ताला सतगुरु रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी विश्व के सभी मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना है कि समय रहते इस ज्ञान को समझ लो। अभी समय से संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को समझो, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। आदरणीय गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, जिनको परमात्मा आकर मिले, अल्लाह ताला आके मिला, और जिन्होंने गरीबदास जी को माध्यम बनाकर 24,000 वाणियों से युक्त दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सदग्रंथ साहिब लिखवाया, जिसमें सभी धर्मों के विषय में पूरी कंप्लीट जानकारी है, कोड वर्ड में, वाणियों में, जिन वाणियों को केवल अल्लाह ही खोल सकता है। और वो अल्लाह सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से उसी को आधार बनाकर सत्संग कर रहे हैं। तो गरीबदास जी ने कहा कि गरीबदास ये वक्त जात है कि भाई जाग जाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्म और जातियों की बेड़ियों से, जंजीरों से बाहर निकलो। तुम 21वीं पीढ़ी के युवा हो, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, भेड़ चाल में मत चलो, उन परंपराओं में मत बहो, व्यर्थ के रीति रिवाज और कुरीतियों में मत पड़ो, अपने अल्लाह ताला को पहचानो। और संत का ज्ञान सुनने से ही ज्ञान होगा। दूसरों के कहने से, किसी की बुराई करने से, निंदा चुगली करने से आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो अब समय है, अल्लाह धरती पे है संत रामपाल जी के रूप में। अगर ये वक्त एक बार निकल गया, ये समय हाथ से छूट गया, फिर रोओगे, फिर तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली। उन कब्रों से उठ के कोई नहीं जाने वाला कयामत के दिनों पर। वो अल्लाह ताला धरती पे आया हुआ है, उसकी सच्ची इबादत कर लो, उससे शत भक्ति का वो मंत्र ले लो, जो मंत्र उन्होंने हजरत मोहम्मद जी को दिया था जिंदा बाबा के रूप में आके। और जब आजीवन मर्यादा में रहकर भगत शहजाद खान की तरह भक्ति करोगे, सच्चे खुदा की इबादत करोगे, तब कहीं जाकर तुम्हें वो जन्नत मिलेगी, अन्यथा जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए हैं। गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। ये हकीकत बात है। आज आप जितना लेट यहां आओगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। रोने के सिवाय कुरान शरीफ में कहीं पर भी बकरी की कुर्बानी नहीं लिखी है। वहां पर कुर्बानी लिखी है, कुर्बानी का मतलब है कि अल्लाह ताला की राहों में अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, उनको छोड़ देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम ईद पर जितनी भी कुर्बानी देते हैं वह हमारे पाप इकट्ठे हो रहे हैं। पाप, कलमा पढ़कर बकरे की कुर्बानी देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा हराम है। कलमा यानी उस परमात्मा का नाम लेकर, अल्लाहु अकबर का नाम लेकर, जिसने बकरा बनाया, बकरी बनाई, मुर्गा बनाया, गाय बनाई, भेड़ बनाया, ऊंट बनाया, 84 लाख प्रकार के जीव बनाए। अरे उसी रहमान अल्लाह का नाम लेकर, यानी एक तरफ तो तुम कोई भी काम करने से पहले
उस अल्लाह का नाम लेते हो कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी शुरू करता हूं उस अल्लाह का, खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान है, रहम दिल है। अरे वो रहम दिल अल्लाह फिर भला कैसे इन आत्माओं को काट काट कर खाने का आदेश देगा? फिर वो रहम दिल कहां है? वो तो निर्दयी है, निर्दयी, जो तुम्हें बकरे काटने का, भेड़ काटने का, मुर्गे काटने का फरमान दे रहा है। फिर वो कादर अल्लाह कहां है? वो रहमत वाला कहां है? वो बड़ा रहम दिल कहां हुआ? वो तो निर्दयी हुआ। और तुम उस ओरिजिनल अल्लाह का नाम लेके, उस पाक खुदा का नाम लेके, जिसका नाम लेने से आत्मा पवित्र हो जाती है, उस पाक खुदा का नाम लेकर तुम ये कुकर्म कर रहे हो, बकरे काट रहे हो, झोटे काट रहे हो, गाय काट रहे हो। तुमसे बड़ा राक्षस, तुमसे बड़ा पापी धरती पे कोई दूसरा नहीं है। ये सबसे बड़ा हराम है। आप सबसे बड़े दोषी बन रहे हैं अल्लाह के, क्योंकि अभी तक तुम्हें अल्लाह की पहचान नहीं है। कलमा पढ़कर बकरे की कुर्बानी देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा हराम है। अगर मुल्ला काजियों ने यह बात पहले बता दी होती तो इतने बड़े पाप नहीं होते। इन्हीं की वजह से आज मुसलमान समाज में मुसलमान शुरू से ही मांस खाने लग जाता है। परमात्मा ने हमें यहां भेजा था तो कुछ नियम बनाकर भेजे थे, और अगर हम परमात्मा के नियमों को तोड़ते हैं तो हम सीधा शैतान के पास जाते हैं, उस डुप्लीकेट अल्लाह के पास में जो दोजख में डालता है, नरक में जाएंगे। अल्लाह कबीर है और उस अल्लाह का ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी के अलावा और किसी के पास नहीं है। अल्लाह कौन है? अल्लाह कबीर। और वो कबीर अल्लाह आज स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, संत रूप में, मुर्शिद रूप में धरती पे प्रकट है, क्योंकि अपने द्वारा रची गई कायनात की जानकारी, सृष्टि की जानकारी वो कबीर अल्लाह सातवें आसमान से, सतलोक से चलकर गति करके मनुष्य शरीर में धरती पे प्रकट होकर संत रूप में, मुर्शिद रूप में स्वयं ही जानकारी देता है। उसकी जानकारी देने वाला कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि आपने सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 58 में जो डुप्लीकेट अल्लाह है, जो शैतान है, काल है, जो हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दे रहा है कुरान शरीफ का, उसने हाथ खड़े कर दिए 58 नंबर आयत में कि उस जिंदा जो कभी मरने वाला नहीं है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पे जा बैठा, शाही तख्त पे जा बैठा, उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। तो उसकी जानकारी भला और कौन दे देगा, जब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला डुप्लीकेट अल्लाह भी हाथ खड़े कर रहा है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो, किसी जानने वाले से जा पूछो। तो भाई वो अल्लाह खुद ही संत रूप में आके यहां अपनी जानकारी देता है, जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। अल्लाह कबीर है और उस अल्लाह का ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी के पास नहीं। अगर मुल्ला काजियों को थोड़ा सा भी ज्ञान था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि कुरान शरीफ में यह कहा है कि उस अल्लाह की खबर किसी बाखबर से पूछो। अगर इन काजियों को, इन मुल्लाओं को अगर इस बात का ज्ञान होता तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताने से पहले ही ये मुसलमान समाज को बता देते और गुमराह नहीं करते कि भैया हमें उस अल्लाह के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, उस कादर अल्लाह की सच्ची इबादत की जानकारी हमें नहीं है। क्योंकि कुरान के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 58 में कह दिया कि ए हजरत मोहम्मद, उस कादर अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो। तो भैया हमें उस बाखबर के बारे में नहीं पता, वो बाखबर कौन है। अगर ये मुल्ला मौलवी काजी शुरू में ही इस्लाम धर्म के लोगों को सच्चाई बता देते तो आज ये धर्म इतना नहीं बिगड़ता, ये लोग इतने जीव हत्या करने के लिए तैयार नहीं होते, अपने कर्म नहीं फोड़ते। लेकिन मुल्ला मौलवियों को भी इस सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 से 59 का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से अल्लाह को स्वयं धरती पे आना पड़ता है। यह मानुष जन्म दुर्लभ है, यानी मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद गधे, कुत्ते, सुअर, कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, ये जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं जो हम देख रहे हैं, ये सारे जन्म भोगने के बाद, इतने कष्ट भोगने के बाद एक बार ये मनुष्य जन्म देता है हमें अल्लाह, केवल अपनी सच्ची इबादत के लिए, मोक्ष के लिए। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।